बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रगुजार, इतनी शॉर्ट नोटिस पे आप लोगों ने टाइम निकाला और हमारे पास आए। दरअसल हमारी ये इंडस्ट्री इस वक्त बहुत एक मुश्किल वक्त से गुजर रही है। आप जैसे कई दिनों से एक बात चल रही है, हम इंडिया गवर्नमेंट को जो कोटा मिला था प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स के लिए, वो 52,000 कोटा था अप्रॉक्सीमेटली, 52,000 समथिंग। लेकिन वो कोटा और वो जो प्रोसेस था कई दिनों से रुका हुआ था, जबकि हम सब चीज़ रेडी थे। हुज्जाज ने पेमेंट्स तकरीबन पूरी कर ली है और अब वो जाने की तैयारी में है। और आप जानते हैं कि एक सेंटिमेंटल इशू है, रिलीजियस इशू है, बहुत ही ज़्यादा इसके साथ सेंटिमेंट जुड़े होते हैं। एंटायर ख़ानदान की ये 52,000 नहीं है, ये 52,000 फैमिलीज है। तो कुछ ऐसी टेक्निकल इश्यूज हैं जो हम अब डिस्कस नहीं करना चाहते किसकी वजह से। दैट इज मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन। गवर्नमेंट करे जब करें इन्वेस्टिगेशन। लेकिन अभी जो मसला है गवर्नमेंट के सामने, ये 52,000 फैमिलीज का मसला है, 52,000 फैमिलीज का मसला है। जो अभी लेटेस्ट अभी जो हमारे पास ऑफिशियल कम्युनिकेशन आ गई, ऑफिशियल कम्युनिकेशन आ गई, 10,000 का कोटा सऊदी हुकूमत ने रिलीज किया है, क्योंकि उनका कहना है कि ये जो 52,000 कोटा आपको दिया था ये फोरफिट हो चुका है, ये खत्म हो चुका है, क्योंकि इसकी कंप्लेंट्स नहीं होगी। अब उन्होंने एडिशनल 10,000 कोटा जो दिया है, तो इस 10,000 से एक बहुत बड़ी खलबली जो मची है, किसको ड्रॉप किया जाए, किसको लिया जाए, किस बेसिस पे हम लोगों को ड्रॉप करेंगे। मतलब अगर किसी के पास 100 कोटा है तो उसने 100 हाजियों से बुकिंग ली रखी है, तो अब उसको अचानक ये कहा जाता है कि आपको खाली 20 लोगों को लेना है। उसके पास ना कोई मैकेनिज्म है उन 20 को सिलेक्ट करना, न वो प्रियोरिटी पे किसी को ले सकता, क्योंकि सब हाजी बराबर है, सबका हक बराबर है। और ये सिचुएशन जो है हमसे हैंडल नहीं हो पाएगी, क्योंकि हम 80 लोगों को कन्विंस नहीं कर सकते कि हम आपको ड्रॉप करेंगे। पैसा कहाँ है क्या है वो तो अभी इश्यू नहीं है, वो तो जहाँ भी है बिल्कुल सेफ पैसा, हर एक का सेफ पैसा है। जितने भी हाजीज हैं उनका सेफ पैसा है। रिफंड की भी कोई परेशानी नहीं है, अभी हमें रिफंड का इशू नहीं है। अभी हमारा ये इशू है, गवर्नमेंट से ये दरखास्त है, खास तौर पे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से ये मोतबाना अपील है इन 52,000 फैमिलीज की तरफ से, और बिलखसूस ये जो कश्मीर की फैमिलीज है, कोई कम से कम 3,000 लोग, 3,000 फैमिलीज, 3,000 हुज्जाज कश्मीर के जो प्राइवेट टूर ऑपरेटर के जरिए मुख्तलिफ CHOs, जो 26 CHOs ऑफ कंट्री है, उनके जरिए से जाते हैं। उनसे अपील की जाती है कि आप पर्सनली प्लीज इंटरवीन कीजिए, और हमें पूरा यकीन है आपका पर्सनल इंटरवेंशन हमको इस दलदल से, इस मुसीबत के वक्त से हमें गुजार लेगा। हम 52,000 लोगों में से 40,000 लोगों का हज ड्रॉप करके अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। 40,000 लोग हज के बगैर महरूम रहेंगे, और उनकी कोई खता नहीं है इस बारे में। उन्होंने तैयारियां की है। कुछ लोग तो ऐसे हैं जो कई डिकेड से पैसा जमा करके हज पे जाने के लिए तैयार हैं। खुदा न खास्ता ऐसे लोग, बुजुर्ग लोग हैं, क्या पता वो अगले साल तक रहे न रहे, तो ये इतना बड़ा प्रेशर कौन ले सकता है। तो मैं आप सबके वसातत से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वहाँ पर जितने भी लोग हैं, कंसर्न लोग हैं, मिनिस्टर ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स, मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स डॉक्टर जयशंकर, और प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, उनसे मौदबाना अपील कर रहा हूँ, इसको फौरी तौर पे जितना जल्द विदाउट एनी डिले इस इशू को सऊदी हुकूमत के साथ जिस तरह से भी हो सके इसको रिजॉल्व करे, और हमारे 52,000 के 52,000 हुज्जाज इस साल के हज का जो सादत है वो हासिल कर सके। कंफर्म न्यूज़ है, अभी ये ऑफिशियल कम्युनिकेशन है। मोमा के ट्विटर हैंडल पर भी ये न्यूज़ आ गई कि 10,000 के लिए पोर्टा ओपन किया गया, और वो 10,000 को वो वीज़ा हम अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन परेशानी हमारे सामने जो खड़ी है, किन 10,000 लोगों को, 52,000 में से किन 10,000 लोगों को हम सिलेक्ट करें, और रिजेक्ट किसको करें। और रिजेक्ट करने की हमारी हिम्मत नहीं हो रही है कि किसी को हम बता दें कि हम आपको नहीं ले सकते। मैंने पहले ही बोला अपनी बात में, दिस इज मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन। सऊदी हुकूमत कह रही है कि कंप्लेंट्स नहीं हो चुकी है, हो गई है, यू हैव मिस कंप्लेंट्स, और उस वजह से ये फोरफिट हो गया है। तो इस किसकी वजह से कंप्लेंट्स नहीं हुई, क्या हुआ, अभी हम इस इमरजेंसी के वक्त इसको डिस्कस ना करें तो बेहतर है। और
इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बाद में इन्वेस्टिगेट कर सकती है, जिसकी गलती हो उसको पेनलाइज कर सकता है, उसको एक्शन लिया जाए। लेकिन अभी जो हमारे पास इशू है, आपके पास भी, सबके पास इशू है कि 52,000 लोगों का हज कैसे से होगा और उनका जो इस साल का ये फर्ज है उसको कैसे हम बचा सकते। एडवर्टीजमेंट का ये मसला एक सिलसिला चल रहा था, तो वो ऑटोमेटिकली कुछ ऐसी कंपनीज होती हैं, एडवर्टाइजिंग कंपनीज होती है, तो उनको सूरत हाल लेटेस्ट नहीं पता है, तो इसलिए वो देते हैं। इससे कोई मसला नहीं। मसला ये है जो आप जोन 1 की बात कर रहे हैं, जोन 1 और ए कैटेगरी की लोगों ने पैसा दिया है, जोन 1 और ए कैटेगरी के लिए पैसा दिया। अभी लेटेस्ट न्यूज जो आई कि वहां अभी जो मसला हमारे सामने आ गया कि आप खाली जोन 1 और ए, जोन 1 अवेलेबल नहीं है, जोन 2 अवेलेबल नहीं है, जोन 3 4 अवेलेबल नहीं, जोन 5 अवेलेबल। तो अकॉर्डिंगली वो तो हम हाजियों के साथ डिस्कस करेंगे, लेकिन मसला ये कि 10,000 को ही कैसे ले सकते हैं। जो पहला सवाल आपने पूछा, ये सवाल उन CHGOs का है जिन्होंने एज पर सऊदी हुकूमत कंप्लेंट्स नहीं की। मैं यहाँ पर एज ए प्रेसिडेंट जम्मू कश्मीर एसोसिएशन ऑफ हज एंड उमरा कंपनीज की तरफ से आपके साथ बात कर रहा हूँ। मेरा कंसर्न है 52,000 हुज्जाज। ये जो सवाल है आपका, ये उन CHGOs को है कि उन्होंने कंप्लेंट्स की नहीं की। मैं उनके बदले में जवाब नहीं दे सकता हूँ। या कल हमने हज कमेटी ऑफ इंडिया के मेंबर से बात की जी तो उन जी मैं यही कह रहा हूँ, इसलिए मैंने पहले ही बोला था दिस मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन। उन्होंने कंप्लेंट्स क्यों नहीं की? दोज आर रजिस्टर्ड 26 CHGOs जिनको ये कंप्लेंट्स करनी थी, तो वो सवाल उनको है। मेरा कंसर्न 52,000 हुज्जाज और खास तौर पे कश्मीर बिलखुसूस जो हमारे 2,500 या 3,000 हुज्जाज है उनके बारे में है। दूसरा जो आपने ये कहा कि हम इस 20% को कैसे अभी एक्सेप्ट और रिजेक्ट के पोजीशन में हम लोग नहीं है। उन्होंने 10,000 देकर हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, हमारे मिनिस्टर ने उनको शुक्रिया किया हुआ, तो इसका मतलब ये 10,000 हमें लेना ही होगा। हम इसको रिजेक्ट करने की पोजीशन में नहीं है। इसके अलावा जो अभी कल वहाँ इंडिया में दिल्ली के अंदर एक बहुत बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही, पैन इंडिया जो भी जितने भी ट्रैवल एजेंट्स है उनकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही। फर्दर प्रोग्राम इनका क्या करना है वो कल वहां पर दिया जाएगा। मैं एज ए जम्मू कश्मीर की एसोसिएशन आपसे मुखातिब प्राइम मिनिस्टर ऑफ ऑफिस, मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री एंड मिनिस्टर ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स को, और मैं खास तौर पे जिन लोगों ने हमारे साथ बुकिंग की है वो प्रॉपर CHGOs के थ्रू बुकिंग की है। जिन्होंने भी बुकिंग की है, चाहे वो किसी भी कंपनी से की हो, वो बुकिंग डायरेक्टली कोई नहीं लेता, क्योंकि अल्टीमेटली ये बुकिंग CHGOs की है, रजिस्टर्ड टूर ऑपरेटर्स की है, तो उनका पैसे का मसला नहीं है। वो अभी इस वक्त ये कि हम चाहते हैं कि अगर ये गवर्नमेंट इंटरवेंशन हो जाए, मुझे पूरा यकीन है कि अगर गवर्नमेंट इंटरवेंशन हो जाए, ये 52,000 के 52,000 हज इंशाल्लाह करेंगे। मुझे इस बात पर भी यकीन है कि 2-4 दिनों तक शायद अल्लाह करेगा कि और जिन लोगों का हज अभी जाना है, एक जरूरी बात आपको, एक जरूरी अपील लोगों से करना चाहता हूँ। आप इस बात पर यकीन रखें, ये हज जो है ये अल्लाह का मामला है। जिसने अल्लाह को, जिस भी हुज्जाज का नाम अल्लाह के यहाँ अरफात में लिखा होगा, उसको किसी भी सूरत में पहुंचना नहीं, और अगर नहीं लिखा तो उसको कोई दुनिया की ताकत वहां पर नहीं ले सकती। इस पर ईमान होना चाहिए, ये हमारा ईमान है। क्योंकि पेमेंट रिफंड हो जाएगी, क्योंकि पेमेंट IBAN में पड़ी हुई है, वो रिफंड हो जाएगी। वो चाहे तो कंटिन्यू कर सकते हैं। मैं एक खास अपील करना चाहूंगा, ये जो नॉन कंप्लायंस का मसला है, ये इस बात से भी है, अगले साल के लिए शायद अगस्त सितंबर से ही बुकिंग हो, ये दिसंबर तक सारी बुकिंग्स कंप्लीट करनी चाहिए। जिन लोगों को अगले साल हज करना चाहिए, उनको अपने अपने ट्रैवल एजेंट्स के साथ बहुत पहले, 6 महीने 7 महीने पहले, ये अक्सर में ये नया रेगुलेशन, जो नया एक सिस्टम सऊदी हुकूमत ने पिछले साल इंट्रोड्यूस किया था, ये नए सिस्टम के साथ लोगों को अभी समझ नहीं है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये जो प्रॉब्लम है, ये नए सिस्टम की वजह से हमें बहुत पहले से रेडी रहना चाहिए, और अपने कंपनीज के साथ, अपने रजिस्टर्ड कंपनीज के साथ डेफिनेटली एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट रहा है कि एक नई पॉलिसी की वजह से कहीं पे लैप्स हो चुका है। Schools play a critical role in molding a child into a responsible and progressive global citizen. A good education empowers a child with infinite opportunities to discover and innovate. Over the past few decades,
of all the innovations that have taken place all across the world, how many can India lay claim to? Perhaps not many. Rather than being pushed to master existing texts, students must be encouraged to learn, unlearn, and critically evaluate everything they observe through the formative years of their education. Shri Educare was formed out of a commitment to expand SEL's reach of providing quality Indian education. It is essentially engaged in setting up schools from preschool to K-12 at both national and international levels. जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए GK अपडेट के साथ।